अगर ये स्टोरी यहीं रुक गई तो सच में अफसोस होगा। गाइस प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट में बताओ मैं ये सीरीज कंटिन्यू करूं या नहीं। कहानी की शुरुआत मार्केट के एक दृश्य से होती है। एमसी बाजार में घूम रहा था, इधर-उधर देखते हुए। उसके हाथ में आज का इकट्ठा किया हुआ माल था और वो उसे देखकर मन ही मन बोलता है कि आज इतना ही जमा हो पाया है, क्योंकि आज मेला लगा हुआ है, इसलिए ये ज्यादा नहीं पर फिलहाल के लिए काफी है। अब आज रात गुजारने के लिए सोने की जगह ढूंढनी होगी। उसका नाम प्योवोल है। वो 14 साल का है। वो एक ऑर्फन है, एक ऐसा ड्रिफ्टर जो बिना किसी वजह, बिना किसी मंजिल के जमीन पर भटकता रहता है। ना कोई फाउंडेशन, ना कोई रेजिडेंस, आज यहां कल कहीं और। उसे याद आता है कि थोड़ी देर पहले इसी दिशा में एक ब्रिज देखा था। इसी सोच के साथ वो आगे बढ़ता है, तभी अचानक एक इंसान उसके सामने आ जाता है और उसी पल प्योवोल की आंखें एक अंधेरी केव जैसी जगह में खुलती हैं। उसे पूरा यकीन होता है कि उसकी आंखें खुली हुई हैं, वो अंधा नहीं हुआ है। फिर भी उसके सामने सिर्फ अंधेरा है। सिर्फ अंधेरा ही नहीं, बल्कि एक पिच ब्लैक स्पेस जहां एक भी रोशनी की किरण तक नजर नहीं आती। वो सोचता है ये जगह कहां है। वो अपना जिस्म हिलाने की कोशिश करता है, पर 1 इंच भी नहीं हिला पाता। उसके अंदर बिल्कुल ताकत नहीं बची होती। वो किसी भी तरह अपने जिस्म को संभाल नहीं पा रहा होता। उसके दिमाग में सवाल घूमते हैं, ये सब उसके साथ क्यों हुआ? उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो रोने लगता है। उसके मन में एक ही बात चल रही होती है, वो तो बस खाना लेने जा रहा था, उसी रोड पर जो थोड़ी देर पहले था। तब उसके दिमाग में एक आदमी का चेहरा आता है। वो आदमी। उसके कान में जैसे एक आवाज गूंजती है, तुम काम के लगते हो। प्योवोल को महसूस होता है कि जिस वजह से वो इस जगह पर है, उसके पीछे वही आदमी होगा। लेकिन वो उसका नाम नहीं जानता, ना ही ये जानता है कि वो कौन था। और इस अंधेरे में वो बस यही सोचता रह जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा, उस आदमी ने मुझे यहां क्यों फंसा दिया। मुझे याद नहीं कि मैंने कभी किसी से दुश्मनी ली हो। अगर उसका इरादा मुझे मारना होता तो वो तभी कर देता। इसका मतलब यह है कि उसका कोई और गोल है, मार देना नहीं, कुछ और। इसी सोच के बीच मैं खुद को संभालने की कोशिश करता रहता हूं। मैं बार बार अपना नाम दोहराता हूं, अपनी उम्र, अपने पापा का नाम, अपनी मम्मी का नाम, सिर्फ इसलिए ताकि मैं भूल न जाऊं। अंधेरा इतना गहरा है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा, क्या मैं बेहोश हो गया था या पूरा वक्त होश में ही था। मुझे पता ही नहीं कितना वक्त गुजर चुका है। आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैं डरा हुआ हूं, मैं अकेला हूं और मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका है अपने आप को जिंदा रखने का, खुद को याद दिलाते रहना कि मैं कौन हूं, ताकि मैं पागल ना हो जाऊं। मेरा नाम प्योवोल है। मैं ये बात बार बार दोहराता हूं ताकि मैं खुद को भूल ना जाऊं। पर फिर एक और ख्याल आता है, ये सब कब तक चलेगा? मुझे भूख लग रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं या तो भूख से मर जाऊंगा या फिर अपनी समझ खो बैठूंगा। क्या उस आदमी का इरादा मुझे भूखा रखकर मार देने का है? मैंने क्या गलती की? मैंने उस आदमी से कुछ भी नहीं मांगा था। फिर क्यों? मैं तो सिर्फ एक भिखारी हूं। मेरे नाम के सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे यहां फेंकने की कोई वजह ही नहीं थी। फिर भी मैं इसी जहन्नम में हूं। इसी बेचैनी के बीच मैं अपना हाथ हिलाने की कोशिश करता हूं और अचानक मैं अपना हाथ हिला पाता हूं। सांस लेना पहले से थोड़ा आसान लगता है। धीरे धीरे मेरे जिस्म के एहसास वापस आने लगते हैं। तब मुझे एक गंदी सी बदबू महसूस होती है। मेरे पैर किसी ठंडी चीज को छू रहे हैं। जमीन ठंडी है। अब मुझे समझ आ गया, मैं जमीन के नीचे हूं। तब मेरे कानों में एक आवाज पड़ती है, टिप टिप टिप। पानी की बूंदों की आवाज। मेरा गला बिल्कुल सूख चुका है। मुझे पानी चाहिए। मैं अपना पूरा जिस्म हिलाने की कोशिश करता हूं। धीरे धीरे, बस थोड़ा और। मैं घिसड़ते हुए आगे बढ़ता हूं। मुझे जिंदा रहना है। मैं हर सांस के साथ खुद से कहता हूं, मैं जिंदा रहूंगा, बस थोड़ा और फिर मेरी उंगलियां एक पत्थर की दीवार से टकरा जाती है। वो बिल्कुल सख्त है, हिलने का नाम ही नहीं ले रही। मेरी उंगलियों में चोट लग जाती है। कोई फायदा नहीं। मेरी ताकत खत्म हो जाती है और मैं वहीं गिरकर सो जाता हूं। पता नहीं कितनी देर बाद मुझे फिर से किसी के होने का एहसास होता है। कोई मेरे पास खड़ा है। मैं आंखें खोलने की कोशिश करता हूं और धीमी आवाज में पूछता हूं, कौन? अचानक मुझे महसूस होता है जैसे मेरे अंदर ही कोई और है। वो मेरा इनर सेल्फ है। वो धीमी पर ताना मारने वाली आवाज में मुझसे बोलता है, तुम इतनी कोशिश क्यों कर रहे हो जिंदा रहने की?
मैं एक पल के लिए कंफ्यूजन में आ जाता हूं। मेरा दिमाग सुन्न हो जाता है। फिर वो हंसा। ये तो हंसने लायक है। तुम्हारी इतनी बेकार जिंदगी में ऐसा क्या खास है कि तुम इतनी शिद्दत से जिंदा रहने के लिए लड़ रहे हो? उसकी आवाज और गहरी हो जाती है। छोड़ दो। अगर छोड़ दोगे तो तुम्हें शांति मिल जाएगी। क्या सच में? क्या मैं वाकई शांति में चला जाऊंगा अगर सब कुछ छोड़ दूं? मैं खुद से सवाल करता हूं। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम अपनी ताकत बर्बाद कर रहे हो। वो फिर बोलता है, पर मेरा जवाब मेरे अंदर से निकलता है। नहीं, अगर मैं ऐसे ही मर गया तो मुझे कभी शांति नहीं मिलेगी। अगर मैं बिना उस आदमी को छुए, बिना उससे चोट पहुंचाए, बिना उससे एक बार भी महसूस कराए कि उसने मेरे साथ क्या किया, अगर मैं ऐसे ही मर गया तो मैं मौत में भी अपनी आंखें बंद नहीं कर पाऊंगा। मैं धीरे पर पक्के इरादे से बोलता हूं, मैं जिंदा रहूंगा। वो आवाज चुप हो जाती है। फिर मैं खुद से कहता हूं, मैं जिंदा रहूंगा आखिरी सांस तक। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं बदला लूंगा हर उस इंसान से जिसने मुझे इस हालत में पहुंचाया। अंदर से आवाज आती है, सच में तुम बदला लोगे? मैं बिना हिचकिचाए जवाब देता हूं, हां। तुम हार नहीं मानोगे? कभी नहीं। उस पल मेरा इनर सेल्फ मुस्कुराता है और अचानक मेरी आंखें खुल जाती हैं। अंधेरा, वही अंधेरा जैसे मैंने सोचा था। अभी भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मेरा दिमाग घूम रहा है। क्या जो अभी हुआ वो सपना था, या फिर मैं वाकई पागल हो रहा हूं? मैं उठने की कोशिश करता हूं। दर्द होता है, पर मैं बोलता हूं, मुझे जिंदा रहना है। तब मेरी नजर उस जगह की तरफ जाती है जहां से पानी टपक रहा है। वहां कुछ उग रहा है। ये चीज, ये जो यहां बढ़ रही है, मैं ध्यान से देखता हूं। क्या ये मॉस है? मुझे नहीं पता कि ये खाने लायक है या नहीं, पर मुझे एक बात पता है, अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे खाना पड़ेगा। मैं उसे उठाता हूं और खा लेता हूं। टेस्ट बहुत ही गंदा है। इतना खराब कैसे हो सकता है? पर मेरा जिस्म ठीक महसूस करता है। लगता है मैं इसे खा सकता हूं। मैं खुद से कहता रहता हूं, खाना पड़ेगा, चाहे कितना भी गंदा लगे, जिंदा रहने के लिए। मैं फिर आगे बढ़ता हूं, धीरे धीरे, अंधेरे में। मैं जिंदा रहूंगा, जो भी लगे। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूं, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा है, ये जगह इतनी बड़ी क्यों है? मेरे हिसाब किताब के मुताबिक ये जगह लगभग 9 बाय 9 मीटर का स्क्वायर स्पेस है। जैसे मैंने सोचा था, मैं फंसा हुआ हूं। किसी ने मुझे यहां जानबूझकर बंद किया है। तभी अचानक मुझे एक आवाज सुनाई देती है, लोहे के दरवाजे की आवाज। और उस पल पहली बार मेरी आंखों ने रोशनी देखी। रोशनी इतनी तेज थी कि आंखों में चुभने लगी। फिर भी मुझे वहीं जाना था। यहां कोई है। मैं धीरे धीरे रोशनी की तरफ बढ़ता हूं। बस थोड़ा और, थोड़ा और। अचानक मुझे एक साया दिखता है। उसी पल वो साया मुझ पर एक बोल फेंक देता है और अगले ही सेकंड दरवाजा फिर से बंद हो जाता है। फिर से अंधेरा। दोबारा कुछ भी दिखाई नहीं देता। कहां गया बोल? मैं हाथ से अंधेरे में टटोलता हूं। तब मेरी नाक में एक खुशबू घुसती है। ये खाने की स्मेल है। यहां तो खाना है। आखिरकार कुछ तो मिला खाने को। मैं ध्यान से स्मेल और हाथ से महसूस करता हूं। सड़ी हुई मछली, चाय की पत्ती और पोर्क, शायद हड्डी से बचा हुआ गोश्त। कम से कम 5 अलग अलग तरह के फूड वेस्ट हैं। मैं सोचने लगता हूं, एक आदमी का एक ही वक्त में 5 तरह का खाना खाना बहुत ही मुश्किल है। इसका मतलब यह सिर्फ एक आदमी का बचा हुआ खाना नहीं है। इसका मतलब यह है कि दरवाजे के बाहर कम से कम 5 लोग होंगे। और अगर 5 लोग हैं तो 5 लोगों ने मिलकर मुझे यहां बंद किया है, एक खास मकसद के लिए। और अगर ऐसा है तो यह मुमकिन ही नहीं कि सिर्फ मैं ही यहां बंद हूं। सिर्फ मुझे फंसाने के लिए इतनी बड़ी जगह बनाना बहुत ही इनएफिशिएंट है। इसका मतलब यहां कम से कम 5 मैनेजर्स हैं। और यह भी काफी मुमकिन है कि मेरे जैसे और भी लोग इसी तरह कहीं बंद हों, बस मेरी ही तरह। पर सवाल यह है, उनका गोल क्या है? मुझे टेस्ट आता है तेज मसाले, पोर्क, सिचुअन फूड। मैं फिर खाना शुरू करते हूं। अभी मेरे पास बहुत वक्त है, मैं बाद में सोचूंगा। अभी खाना ज्यादा जरूरी है।
कम से कम ये मौत से तो बेहतर है। खाना खत्म होने के बाद मैं बोल को दूर फेंक देता। मैं ट्रेनिंग कर रहा होता हूँ। मुझे यहाँ आए कम से कम 4 महीने हो गए हैं। मैं खुद से कहता हूँ, कब निकलूंगा मैं यहाँ से। रोज एक ही जगह, एक ही अंधेरा, एक ही सांस घुटने वाली खामोशी। दिन में सिर्फ एक बार वो लोग छोटा सा दरवाजा खोलते हैं, बस उतना ही जितना एक बोल अंदर फेंक सके। खाना दे देते हैं और बिना एक शब्द बोले दरवाजा बंद कर देते हैं। मैं दीवार पर जोर से हाथ पटकता हूं और चिल्लाता हूं, मुझे यहां से निकालो, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा होता है। इस तंग और अंधेरी जगह में वो लोग मुझे बस कैद रखते जा रहे हैं। इसलिए मैं दोबारा उठता हूं, एक्सरसाइज करता हूं, पुशअप्स, स्क्वाट्स, जो हो सके। फिर थककर जमीन पर गिर जाता हूं। कभी कभी लगता था शायद मैं पागल हो जाऊंगा अगर ऐसी जिंदगी और चली तो। लेकिन मैं बिल्कुल खाली भी नहीं बैठा। वक्त के साथ मेरी आंखें इस गहरे अंधेरे की आदत डालने लगी हैं। अब मैं थोड़ा थोड़ा देख सकता हूं। इस अंडरग्राउंड जगह में कुछ चीजें हिलती हुई महसूस होती हैं। कीड़े, इंसेक्ट्स। क्या ये जगह बिना एक भी रोशनी के सिर्फ इन्हीं चीजों का घर है? सेंटीपीड्स जो अंधेरे में रहते हैं। तभी मैं महसूस करता हूं कोई मुझे देख रहा है। अंधेरे से एक लाल आंखों वाला सांप मेरी तरफ घूर रहा होता है। अगले ही पल वो अपना जिस्म झटकता है और मेरे हाथ पर लपेट जाता है। मैं शॉक हो जाता हूं। सांप धीरे धीरे मेरे हाथ पर ऊपर चढ़ रहा होता है और फिर सीधा काट लेता है। दर्द जैसे बिजली पूरे जिस्म में दौड़ गई हो। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगता हूं, आ! मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरा पूरा जिस्म जैसे जल रहा है। क्या ये सांप का जहर है? मैं अपना हाथ पकड़कर चिल्लाता हूं। सांस टूटने लगती है। तभी सांप अपना बड़ा सा मुंह खोल देता है, जैसे मुझे ही निगलने वाला हो। पर अगले ही पल मैं होश खो देता हूं। वही छोटा दरवाजा खुलता है। एक बोल अंदर आता है और तुरंत बंद हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं कांपते हुए बोल उठाता हूं और खाने को देखता हूं। दिल के अंदर से आवाज आती है, मैं नहीं मरूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं खाना खाना शुरू करता हूं, पर पीछे से वो लाल आंखों वाला सांप अब भी मुझे घूर रहा होता है। और तब अंधेरे में एक और शक्ल नजर आती है, सफेद सांप। मैं उस सफेद सांप को देखता हूं और समझ जाता हूं, ये जगह सिर्फ मेरी कैद नहीं है, ये मेरी परीक्षा है। मैं सच में उस जहर की वजह से मरते मरते बचा था, लेकिन लगता है डिटॉक्सिफिकेशन के दौरान मेरे जिस्म के अंदर कोई बदलाव आ गया। अब मैं अपने सामने चीजों को पहले से ज्यादा साफ देख पा रहा हूं। ये काफी अजीब है। क्या ये सच में सांप की वजह से हो रहा है? अगले ही पल वो सांप मुझे फिर से डसने वाली नजर से देखता है। मैंने पहले भी कहानियां सुनी थी, लोग जहर से बचकर जिंदा रहे और ज्यादा ताकतवर बन गए। अगर मैं जहर के खिलाफ रेजिस्टेंस पा सकता हूं, अगर मैं इसे एक हथियार बना सकता हूं। अगले ही पल सांप फिर से मुझे काट लेता है। मेरे हाथ की नसें फूलने लगती हैं। दर्द फिर से उठता है। क्या ये गलती थी? क्या मुझे और सावधान रहना चाहिए था? मेरा पूरा जिस्म आग की तरह जल रहा होता है, लेकिन फिर भी ये दर्द पहली बार जितना भयानक नहीं है। तब हमें उस सांप के बारे में बताया जाता है। अंधेरे में रहते रहते उसकी आंखें खराब हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी वो एक एक्सेप्शनल हंटर है। वो चुपचाप शिकार के पास पहुंचता है और कभी कभी आवाज के जरिए अपने शिकार को बेहोश तक कर देता है। लेकिन फिर भी वो लालची है। अपना भोजन खत्म करने के बाद वो आसपास के कीड़ों को डराकर भगाने की गलती नहीं करता। शायद इस गहरे अंधेरे में समझ रखने वाले सिर्फ 2 ही हैं, तुम और मैं। तभी मुझे कोई वाइब्रेशन महसूस होती है। क्या ये वाइब्रेशन? अगले ही पल मैं आगे देखता हूं और सन्न रह जाता हूं। दरवाजा खुल गया था। हमें एक केव दिखाई जाती है। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता हूं। अगला कमरा सिर्फ 20 कदम दूर था, इसीलिए मैं पहले किसी और की मौजूदगी महसूस नहीं कर पाया। मैं दरवाजा खोलता हूं और तुरंत एक तेज बदबू मेरी नाक में घुस जाती है। ये सड़े हुए मांस की बदबू है। मैं डिटेल में नहीं बता पाता, लेकिन उनके शरीर के हिसाब से वो मेरी ही उम्र के आसपास लगते हैं। क्या बाकी कमरों में भी यही हुआ होगा? मैं आगे बढ़ता हूं और फिर मेरी नजर एक और दरवाजे पर पड़ती है। हॉलवे को रोकता हुआ एक आयरन डोर। उसके बोल्ट्स निकाले जा चुके थे। मैं आयरन डोर को धक्का देता हूं और उसे खोल देता हूं। आगे मुझे 2 साए दिखाई देते हैं। हाँ,
एक लड़की और एक लड़का, लेकिन उनके चेहरे पूरी तरह से दिखाई नहीं देते। उन्हें देखकर मैं पूरी तरह से शॉक हो जाता हूँ।